हर महान इंसान के दिमाग में एक ऐसी चिंगारी जलती है जो बाकी लोगों में सिर्फ राख बनकर रह जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता का रास्ता बाहर नहीं, आपके दिमाग में शुरू होता है। आज हम उसी दिमाग के दरवाजे खोलेंगे। दोस्तों, स्वागत है उस चैनल पर जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम सोचने का तरीका बदलते हैं। जहां हर वीडियो आपकी चेतना को एक नया लेवल देता है, जहां हर शब्द सीधा आपके दिमाग और दिल पर असर करता है। अगर आप वो इंसान हैं जो सिर्फ ज्ञान नहीं, परिवर्तन चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। क्योंकि यहां हम किताबें सुनते नहीं, किताबें हम में जागती हैं। तो तैयार हो जाइए नेपोलियन हिल की दुनिया में उतरने के लिए, जहां सोच ही किस्मत बनाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दो इंसान एक ही जगह, एक ही माहौल, एक ही संसाधनों के साथ बड़े होते हैं, फिर भी एक आसमान छू लेता है और दूसरा जमीन से उठ नहीं पाता? क्या यह किस्मत है? क्या यह अवसर है? या कुछ और गहरा, कुछ अदृश्य जो अंदर काम करता है? नेपोलियन हिल कहते हैं, साधारण और महान के बीच का फर्क प्रतिभा में नहीं, सोच की गुणवत्ता में होता है। आज आप यह गुणवत्ता सीखेंगे। नेपोलियन हिल दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 साल तक दुनिया के सबसे धनी, शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों का अध्ययन किया। एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड रॉकफेलर, अलेक्जेंडर ग्राहम, बेल थियोडोर रूजवेल्ट, चार्ल्स श्वैब और सैकड़ों महान लोग उन्होंने पाया। महानता एक मानसिक निर्माण है और साधारणता एक मानसिक आदत। महान लोग सोचते हैं डिजाइन की तरह, सामान्य लोग सोचते हैं रिएक्शन की तरह। महान लोग भविष्य बनाते हैं, सामान्य लोग परिस्थितियों में खो जाते हैं। महान लोग दिमाग को आदेश देते हैं, सामान्य लोग दिमाग के गुलाम बन जाते हैं। इसी अंतर को नेपोलियन हिल ने अपनी किताबों में वैज्ञानिक तरीके से समझाया और आज हम उसी वैज्ञानिक सोच को खोलेंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर सफलता की जन्मभूमि एक जलती हुई जाटुई इच्छा है। यह इच्छा साधारण चाहत नहीं होती, यह वैसी आग है जो इंसान को चैन से बैठने नहीं देती। महानता वहीं जन्म लेती है जहां मन के भीतर एक बेचैनी होती है, एक खिंचाव, एक पुकार, एक भीतर की आवाज जो बार बार कहती है, यही है, मुझे यही पाना है और मैं इसे जरूर पाऊंगा। साधारण लोग अपनी इच्छाओं को हवा में उछाले गए पतंगों की तरह छोड़ देते हैं। उनका कहना होता है, काश मेरे पास भी पैसे होते, काश मैं भी सफल होता, काश मेरा जीवन भी बदल जाता। लेकिन काश सफलता का ईंधन नहीं है, काश मन की कमजोरी है, इच्छा नहीं। महान लोग चाहतों के पीछे नहीं भागते, वे अपनी इच्छा को पहचानते हैं, उसे शब्द देते हैं, उसे लक्ष्य में बदलते हैं और फिर पूरी ताकत से उसके पीछे लग जाते हैं। उनकी इच्छा सिर्फ सोच नहीं होती, वह एक आदेश होती है, एक संकल्प, एक प्रतिज्ञा, एक ऐसी पुकार जिसे पूरा किए बिना वे खुद को अधूरा मानते हैं। डिजायर एक मानसिक आग है और जब यह आग जलती है तो इंसान अपने भीतर एक दूसरी ताकत महसूस करता है, एक ऐसी शक्ति जो उसे साधारण भीड़ से खींचकर एक अलग रास्ते पर ले जाती है। यह इच्छा अक्सर एक साधारण सवाल से शुरू होती है, मुझे आखिर चाहिए क्या? यही सवाल साधारण और महान लोगों के बीच की पहली दीवार है, क्योंकि साधारण लोग इस सवाल का जवाब कभी साफ नहीं दे पाते। वे जीवन भर भ्रम, तुलना और परिस्थितियों में उलझे रहते हैं। कभी कुछ चाहते हैं, कभी कुछ और। उनकी चाहतें हवा की तरह बदलती रहती हैं। लेकिन महान लोग, वे एक बिंदु चुनते हैं, एक लक्ष्य तय करते हैं और उस दिशा में बिल्कुल उसी तरह बढ़ते हैं जैसे नदी समुद्र की ओर बढ़ती है। संघर्ष चाहे जितना हो, दिशा नहीं बदलती। डिजायर उन्हें जगाए रखती है, डिजायर उन्हें भूख देती है, डिजायर उन्हें आगे धकेलती है और यही इच्छा धीरे धीरे उनके भीतर आत्मविश्वास, एकाग्रता और दृढ़ता में बदल जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर तुम्हारी इच्छा कमजोर है तो परिणाम भी कमजोर होंगे, लेकिन अगर इच्छा प्रचंड है तो पूरी दुनिया तुम्हारे रास्ते से हट जाती है। साधारण लोग परिस्थितियों का इंतजार करते हैं, महान लोग परिस्थितियां बनाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं सफलता की शुरुआत कहीं बाहर नहीं, इच्छा के भीतर से होती है। जो जान जाता है कि उसे क्या चाहिए,
वही जीवन को अपनी दिशा में मोड़ पाता है। नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं, सफलता उन्हीं के पास जाती है जो उसका पता जानते हैं, यानी जिनकी दिशा साफ हो, जिनके अंदर यह स्पष्टता हो कि वे जीवन में कहां जाना चाहते हैं और क्यों। सामान्य लोगों की सबसे बड़ी कमी प्रतिभा नहीं है, कमी है दिशा की। उनका मन हर कुछ दिनों में रास्ता बदल देता है, कभी बिजनेस, कभी नौकरी, कभी यूट्यूब, कभी फिटनेस, कभी नया कोर्स, कभी नई योजना। उनकी ऊर्जा का हर टुकड़ा अलग अलग दिशाओं में खींचता रहता है। जैसे कोई टॉर्च हो जिसकी रोशनी फैलती तो बहुत है, लेकिन किसी एक बिंदु पर फोकस नहीं होती। लेकिन महान लोग, उनके भीतर टॉर्च नहीं, लेजर होता है। एक दिशा, एक लक्ष्य, एक मंजिल जिसे वे वर्षों तक नहीं बदलते। हेनरी फोर्ड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उन्होंने सस्ती कार बनाने का सपना बताया तो उद्योग जगत ने उनका मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा, यह संभव नहीं, तकनीक नहीं है, पैसा नहीं है, मशीनें नहीं हैं। लेकिन फोर्ड ने केवल एक ही वाक्य कहा, मेरी बनेगी और दुनिया देखेगी। और उन्होंने वही किया। 20 साल तक उनके लक्ष्य में 1 इंच का भी बदलाव नहीं आया। वे रोज उसी दिशा में सोचते थे, उसी दिशा में निर्णय लेते थे, उसी दिशा में मेहनत करते थे। और जब लक्ष्य नहीं बदलता तो मन धीरे धीरे उसी दिशा में खुद को डिजाइन करने लगता है। आपकी आदतें, आपकी ऊर्जा, आपका समय, आपके लोग सभी उसी मंजिल के अनुकूल होने लगते हैं। एक ही दिशा में घिसे जाने से कोयला हीरे में बदल जाता है। मन भी वैसा ही है। जब वह एक उद्देश्य के साथ घिसता है तो उसकी चमक बढ़ती है, उसकी धार तेज होती है, उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, दुनिया उन्हीं लोगों को रास्ता देती है जिन्हें पता होता है वे कहां जा रहे हैं। स्पष्ट लक्ष्य मन की शक्ति को केंद्रित कर देता है और केंद्रित शक्ति हमेशा असंभव को संभव बना देती है। नेपोलियन हिल के लिए फेथ कोई धार्मिक शब्द नहीं है, फेथ कोई उम्मीद नहीं और न ही कोई चमत्कार है। फेथ असल में मन का वह प्रोग्राम है जो असंभव को संभव में बदल देता है। वे कहते हैं, जब आपका मन किसी विचार को सच मान लेता है तो पूरी दुनिया उसे सच करने के लिए जुट जाती है। साधारण लोग विश्वास को बाहर खोजते हैं, लोगों की मान्यता में, परिस्थितियों की सही होने में, नौकरी की सुरक्षा में, पैसे की मात्रा में। उनका भरोसा बाहरी चीजों पर टिका होता है और जो विश्वास बाहर होता है वह कभी स्थिर नहीं रहता। लेकिन महान लोग जानते हैं कि बाहर का भरोसा टूट सकता है पर अंदर का भरोसा कभी नहीं टूटता। इसलिए वे फेथ को निर्मित करते हैं, संजोते हैं, मजबूत करते हैं। नेपोलियन हिल के मुताबिक फेथ 4 शक्तियों का संयोजन है। 1, फोकस, जहां भी आपका ध्यान लगातार जाता है वही आपकी सच्चाई बन जाता है। महान लोग किसी भी शक को ध्यान नहीं देते, वे केवल उसी पर फोकस करते हैं जिसे वे बनाना चाहते हैं। 2, इमेजिनेशन, फेथ तभी जन्म लेता है जब मन यह तस्वीर बनाने लगता है कि सफलता कैसी दिखेगी, कैसा महसूस होगी और किस तरह हासिल होगी। मन जिस चीज की तस्वीर बना सकता है, फेथ उसे वास्तविकता में खींच लेता है। 3, इमोशन, भावना वह ईंधन है जो आपकी सोच को ऊर्जा देता है। यदि तस्वीर में भावना नहीं है तो वह सिर्फ कल्पना है, लेकिन जब भावना जुड़ जाती है वह विश्वास बन जाती है। 4, एफर्मेशन, वह शब्द जो आप अपने मन से कहते हैं बार बार, रोज, निरंतर, वे ही आपके विचारों की दिशा तय करते हैं। एफर्मेशंस मन को एक ही दिशा में चलाने का आदेश है। जब ये चारों शक्तियां एक लाइन में आती हैं, एकाग्रता, कल्पना, भावना और प्रतिज्ञा, तो उनका संयुक्त नाम होता है फेथ। और फेथ वह शक्ति है जो परिस्थितियों को आपके अनुसार मोड़ देती है। वह आपको ऐसा साहस देती है जो मुश्किलों को छोटा बना देता है। वह आपको ऐसी दृष्टि देती है जो अवसरों को दूर से पहचान लेती है। वह आपको ऐसी स्थिरता देती है जो हर तूफान के बीच भी आपको सीधा खड़ा रखती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द इटर्नल एलिक्सिर। यह साधारण को असाधारण बना देता है। साधारण लोग इंतजार करते हैं कि परिस्थितियां ठीक हों। महान लोग फेथ से खुद परिस्थितियां ठीक कर लेते हैं। ऑन्टो सजेशन, नेपोलियन हिल
इसे अपनी पूरी दर्शन व्यवस्था का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत मानते हैं, क्योंकि यही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मन को प्रोग्राम किया जाता है। आपका दिमाग एक खाली कमरा नहीं, वह एक रिसीवर है, एक रिकॉर्डर है और एक रिपीटर है। साधारण लोग अपने दिमाग से केवल सुनते हैं। वह डर की आवाज सुनते हैं, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया। वह शक की आवाज सुनते हैं, क्या मैं सच में यह कर सकता हूं। वह चिंता की आवाज सुनते हैं, परिस्थितियां सही नहीं हैं। वे भ्रम की आवाज सुनते हैं, शायद अभी समय सही नहीं है। और इन आवाजों को इतनी बार सुनते हैं कि दिमाग वही सच मान लेता है। लेकिन महान लोग, वे दिमाग से सुनते नहीं, वे दिमाग को बताते हैं। वे दिमाग को आदेश देते हैं, मैं यह कर सकता हूं, मैं यह करूंगा, यह मेरा लक्ष्य है, यह मेरा रास्ता है, परिस्थितियां मेरे अनुसार झुकेंगी। और नेपोलियन हिल कहते हैं, दिमाग किसी भी बार बार दोहराई गई बात को आखिरकार सच मान लेता है। ऑटो सजेशन 3 तत्वों का गठजोड़ है। 1, रिपीटेशन, जो आप दिमाग में बार बार डालते हैं वह धीरे धीरे आपकी मान्यता बन जाता है, और मान्यता ही व्यवहार तय करती है। साधारण लोग नकारात्मक विचार दोहराते हैं, महान लोग सकारात्मक आदेश दोहराते हैं। 2, भावना के बिना कोई भी विचार शक्तिशाली नहीं होता। भावना विचार में ऊर्जा भर देती है। जब आप किसी विचार को गहराई से महसूस करते हैं तो मन उसे असली अनुभव समझकर स्वीकार कर लेता है। 3, डिजायर ऑटो सजेशन तभी काम करती है जब उसकी जड़ में एक जलती हुई इच्छा हो। इच्छा वह चिंगारी है जो विचारों को गर्म रखती है, उन्हें कमजोर नहीं होने देती। इन तीनों का कुल योग है ऑटो सजेशन रियलिटी प्रोग्रामिंग, यानी अपने मन को उस वास्तविकता के लिए तैयार करना जो अभी बनी नहीं है लेकिन बनने वाली है। महान लोगों का मन उनका नौकर होता है। वे उसे आदेश देते हैं और वह उन आदेशों को पूरा करने के लिए हर रास्ता खोज निकालता है। साधारण लोगों का मन उनका मालिक होता है। वह आदेश देता है और वे उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। नेपोलियन हिल चेतावनी देते हैं, अगर आप अपने मन को सही आदेश नहीं देंगे तो वह आपको गलत आदेश देता रहेगा। इसीलिए ऑटो सुझाव वही कला है जो सोच को किस्मत में बदल देती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, साधारण ज्ञान आपको बस जीवित रहने लायक बनाता है, पर विशेष ज्ञान आपको अजेय बना देता है। साधारण लोग क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा सब सीख लेते हैं, थोड़ा बिजनेस, थोड़ा मार्केटिंग, थोड़ा शेयर मार्केट, थोड़ा योगा, थोड़ा यूट्यूब, थोड़ा मोटिवेशन। उनका दिमाग एक ऐसी लाइब्रेरी की तरह होता है जिसमें हजारों किताबें हैं पर कोई भी किताब पूरी नहीं पढ़ी गई। ऐसे ज्ञान से न शक्ति बनती है, न प्रभाव, न पैसा, न सफलता, क्योंकि दुनिया उन लोगों को इनाम नहीं देती जो सब कुछ थोड़ा जानते हैं। दुनिया इनाम देती है उन लोगों को जो एक चीज में इतना गहरा उतर जाते हैं कि वे उस क्षेत्र के विशेषज्ञ बन जाते हैं। महान लोग क्या करते हैं? वे एक क्षेत्र चुनते हैं और फिर खुद को उसी में घिसते हैं, तोड़ते हैं, ढालते हैं, निखारते हैं। उनका ज्ञान गहरा होता जाता है, पहले इंच भर, फिर फीट भर, फिर इतना गहरा कि वही उनका साम्राज्य बन जाता है। जनरल नॉलेज आपको प्रशंसा देकर छोड़ देता है। लोग कहेंगे, यार तुम तो बहुत जानकारी रखते हो, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज, वह आपको शक्ति देता है। लोग कहते हैं, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे बिना यह काम नहीं हो सकता। क्यों? स्पेशलाइज्ड नॉलेज में चमत्कार छिपा है, क्योंकि यह 3 चीजें करता है। साधारण ज्ञान भीड़ बनाता है, विशेष ज्ञान पहचान बनाता है। आज दुनिया उसी को ढूंढती है जो किसी एक समस्या का विशेषज्ञ हो। जब आपका ज्ञान गहरा होता है, आप बिना डरे निर्णय लेते हैं, क्योंकि आपको पता होता है, मैं इस खेल को समझता हूं। मनी उस दिशा में बहता है जहां मास्टरी होती है। हर बड़े व्यक्ति के पीछे जनरल नॉलेज नहीं, एक गहरी स्पेशलाइज्ड स्किल छिपी होती है। नेपोलियन हिल का अंतिम संदेश, हजारों लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वे सब कुछ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और एक चीज के बारे में बहुत कम। महानता का रास्ता बहुत कुछ जानने से नहीं आता, वह आता है एक चीज में विश्व स्तरीय बनने से। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर महान विचार
पहले मन की प्रयोगशाला में जन्म लेता है। यही वह प्रयोगशाला है जिसे हम इमेजिनेशन कहते हैं। साधारण लोग दुनिया में जो देख रहे होते हैं, महान लोग वह देखते हैं जो अभी दुनिया में दिखता नहीं। साधारण लोग समस्याएं देखते हैं, कमियां, रुकावटें, बाधाएं, असुविधाएं। लेकिन महान लोग वे समाधानों की तस्वीर बनाते हैं। कैसे हो सकता है, कैसा दिखेगा, क्या नया बनाया जा सकता है, इसी अंतर से इतिहास बदलता है। इमेजिनेशन सिर्फ सपना नहीं, एक निर्माण शक्ति है। नेपोलियन हिल ने इसे 2 भागों में समझाया। 1 सिंथेटिक इमेजिनेशन, जहां आप पहले से मौजूद विचारों को जोड़कर कुछ नया बनाते हैं, जैसे मार्केटिंग प्लस टेक्नोलॉजी बराबर सोशल मीडिया मार्केटिंग, किताबें प्लस मोबाइल बराबर किंडल टैक्सी प्लस ऐप बराबर ऊबर। यह पुराने विचारों को जोड़कर नया रास्ता बनाना है। 2 क्रिएटिव इमेजिनेशन, यह वह शक्ति है जो यूनिवर्स से नए विचार खींच लाती है। वही विचार जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे, वही विचार जिस पर पूरा उद्योग खड़ा हो सकता है। यह क्रिएटिव माइंड उन्हीं के पास आता है जो शांत मन से, गहरी इच्छा से और लगातार एक लक्ष्य पर फोकस करते हैं। इमेजिनेशन क्यों महान लोगों का असली हथियार है? जब बाकी लोग क्या हो रहा है में फंसे होते हैं, महान लोग क्या होने वाला है देख लेते हैं। इसी से अवसर मिलते हैं। पहले कदम का फायदा, अर्ली एडवांटेज, नई संभावनाएं। लक्ष्य तभी साफ होते हैं जब मन उन्हें देखकर महसूस कर सके। चित्र जितना साफ, सफलता उतनी तेज। जब आप अपनी वांछित भविष्य की छवि दिमाग में रोज देखते हैं, तो आपका मन उसी के मुताबिक व्यवहार बदलना शुरू करता है। यह ऑटो सजेशन और फेथ दोनों को सक्रिय कर देता है। Imagination is the workshop where all plans are created and all dreams are shaped. दुनिया वही देखती है जो आज मौजूद है, लेकिन महान लोग वे वह देखते हैं जो कल अस्तित्व में आएगा, और वही भविष्य आता है जो पहले आपकी कल्पना में जन्म लेता है। साधारण लोग सोचते सोचते थक जाते हैं। वे मौके देखते हैं पर कदम नहीं उठाते। वे सपने बनाते हैं पर शुरू नहीं करते। उनका पूरा जीवन मैं सोच रहा हूं में बीत जाता है। लेकिन महान लोग वे सोचते नहीं, वे निर्णय लेते हैं, और एक बार निर्णय ले लिया तो पीछे मुड़कर नहीं देखते। नेपोलियन हिल के 25 साल के शोध में सफलता का सबसे तेज पैटर्न यही निकला। 99% असफल लोग निर्णय लेने में बेहद देर करते हैं और उसे बहुत जल्दी बदल देते हैं। 99% सफल लोग निर्णय बहुत तेज लेते हैं और उसे बदलते हैं, बहुत सोच समझकर, बहुत देर से। यही फर्क पूरी किस्मत बदल देता है। क्यों निर्णय इतना शक्तिशाली है? बिना निर्णय के मन खोया हुआ रहता है। वह हर आवाज पर मुड़ता है, कभी उधर कभी इधर। पर एक साफ फैसला आपके दिमाग को एक ही दिशा देता है, और जब दिशा स्पष्ट होती है, ऊर्जा फोकस बन जाती है। जैसे ही आप मैंने तय कर लिया कहते हैं, डर अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि डर अनिश्चित मन में रहता है, निर्णय शक्ति वाले मन में नहीं। पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है, पर एक बार कदम उठ गया तो बाकी कदम खुद ब खुद चलने लगते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका निर्णय आपकी दिशा बनाता है और आपकी दिशा आपकी किस्मत। साधारण लोग वही बनते हैं जिस पर वे सोचते रहते हैं। महान लोग वही बनते हैं जिस पर वे निर्णय ले लेते हैं। साधारण लोग कहते हैं, मैंने कोशिश की, हुआ नहीं। उनके लिए एक रुकावट ही काफी होती है हार मानने के लिए। लेकिन महान लोग वे कहते हैं, मैं तब तक करूंगा जब तक नहीं हो जाता। नेपोलियन हिल के अनुसार परसिस्टेंस, उनकन, इच्छा, फलस दृढ़ता, फलस दोहराव व मानसिक शक्ति, यही वह 4 चीजें हैं जो किसी भी इंसान को अजेय बना देती हैं। क्यों परसिस्टेंस इतनी महत्वपूर्ण है? दुनिया में करोड़ों प्रतिभाशाली लोग हैं जो हार मान चुके हैं, पर महान लोग कम प्रतिभाशाली होते हुए भी सिर्फ एक गुण से आगे निकल जाते हैं, परसिस्टेंस। क्योंकि दुनिया आखिर में उन्हीं को इनाम देती है जो मैदान छोड़कर भागते नहीं। हर सफलता के पीछे सैकड़ों अस्वीकार, हजारों गलतियां और लाखों दोहराव छिपे होते हैं। परसिस्टेंस वह पुल है जो असफलता से सफलता तक मन को ले जाता है। जब आप बार बार गिरते हैं और फिर उठते हैं, आपके अंदर एक मानसिक शक्ति बनती है जिसे दुनिया तोड़ नहीं सकती।
यह वही शक्ति है जिसने एडिसन को 10,000 बार नए प्रयोग करने के लिए मजबूर किया। यही शक्ति राइट ब्रदर्स को उड़ाने में मिली जब पूरी दुनिया कह रही थी उड़ान असंभव है। जीत कभी अधूरी कोशिश करने वालों की नहीं होती। जीत उनकी होती है जो आखिरी सांस तक कोशिश करते रहते हैं। परसिस्टेंस वह गुण है जो साधारण लोगों को अलग करता है और महान लोगों को अमर बना देता है। नेपोलियन हिल की सबसे दुर्लभ और महान खोज मास्टरमाइंड अलायंस। यह सिर्फ लोगों का समूह नहीं है, यह सिर्फ सहयोग नहीं है, यह सिर्फ दोस्ती या नेटवर्क नहीं है। यह वह स्थिति है जब 2 या 2 से अधिक लोग एक ही लक्ष्य, एक ही दिशा और एक ही भावना के साथ सोचते हैं और उनके बीच एक तीसरी अदृश्य ऊर्जा पैदा होती है जो किसी एक इंसान की शक्ति से कहीं बड़ी होती है। हिल इसे कहते हैं द थर्ड माइंड। एक ऐसा दिमाग जो समूह के हर सदस्य से ज्यादा बुद्धिमान होता है। साधारण लोग क्या करते हैं? वे अकेले मैदान में उतर जाते हैं, सब कुछ खुद करना चाहते हैं, हर समस्या खुद हल करना चाहते हैं, हर चुनौती खुद झेलते हैं और इसी में टूट जाते हैं क्योंकि अकेले इंसान की ऊर्जा सीमित होती है, अकेले इंसान की समझ सीमित होती है, अकेले इंसान की दृष्टि सीमित होती है। महान लोग क्या करते हैं? वे नेटवर्क बनाते हैं, वे विशेषज्ञ जोड़ते हैं, वे बुद्धिमानों को साथ लाते हैं, वे ऊर्जा को एक दिशा में ले आते हैं। जैसे रॉकेफेलर, जैसे फोर्ड, जैसे एडिसन, जैसे कार्नेगी जैसे हर महान नेता, उन सबके पास एक शक्तिशाली मास्टरमाइंड समूह था जो उनकी सोच को कई गुना बढ़ा देता था। मास्टरमाइंड अलायंस क्यों चमत्कार करता है? 1, सोच की शक्ति बढ़ जाती है। एक दिमाग एक दिशा देखता है, कई दिमाग कई दिशाएं, पर लक्ष्य एक। यही सहयोग चमत्कार पैदा करता है। 2, गति बढ़ जाती है। जब आप अकेले नहीं होते तो डर कम होता है और गति कई गुना हो जाती है। 3, अवसर बढ़ जाते हैं। जहां एक इंसान नहीं पहुंच सकता वहीं नेटवर्क पहुंच जाता है। साधारण लोग अकेले लड़ते हैं, महान लोग टीम बनाते हैं और इसी से साम्राज्य खड़े होते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं दुनिया का 98% सफर डर में गुजर जाता है। इंसान चलता है पर उसके कदम उसके नहीं होते, वे उसके डर के होते हैं। कौन से डर? गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्रेम खोने का डर, बूढ़ा होने का डर और अंत में मृत्यु का डर। ये 6 डर दुनिया के ज्यादातर लोगों को जकड़ कर रखते हैं। साधारण लोग इन डरों को सच्चाई मान लेते हैं। वे कहते हैं डर तो है, मैं क्या करूं? वे डर को अपने निर्णयों, अपनी सोच और अपनी संभावनाओं का मालिक बना देते हैं। लेकिन महान लोग, वे डर से भागते नहीं, वे डर के पीछे भागते हैं क्योंकि नेपोलियन हिल का सिद्धांत साफ है, डर की असलियत उसके पीछे भागते ही खत्म हो जाती है। महान लोग जानते हैं डर एक परछाई है और परछाई की कोई शक्ति नहीं होती। डर की जड़ सिर्फ मन में होती है, हकीकत में नहीं। डर आपको कहां रोकता है? 1, निर्णय लेने में डर कहता है गलत मत करना और आप वही करते ही नहीं जो आपकी जिंदगी बदल सकता था। 2, मौके पकड़ने में मौका आता है पर डर फुसफुसाता है, रिस्क है और आपका जीवन वहीं ठहर जाता है। 3, बोलने, करने और आगे बढ़ने में डर आपको सुन्न कर देता है। आप सोचते रहते हैं पर कदम नहीं उठाते। महान लोग डर को कैसे जीतते हैं? वे एक ही काम करते हैं, डर की दिशा में कदम रखते हैं, धीरे धीरे, लगातार, दृढ़ता के साथ, और एक दिन पाते हैं डर कभी वास्तविक था ही नहीं। नेपोलियन हिल का अंतिम संदेश डर बंद दरवाजा नहीं, एक भ्रम है। तुम उसे छुओ और वह गायब हो जाएगा। नेपोलियन हिल कहते हैं मनुष्य अपना भविष्य हाथों से नहीं, अपने अवचेतन मन से बनाता है। अवचेतन मन वह चुप अदृश्य शक्ति है जिसे आप दिन भर महसूस नहीं करते, पर वही आपकी आदतें, निर्णय, व्यवहार, प्रतिक्रियाएं, अवसर, संबंध और ऊर्जा सब कुछ नियंत्रित करता है। साधारण लोग समझते हैं कि वे जागरूक मन से जीवन चला रहे हैं, लेकिन सच यह है उनका 95% जीवन अवचेतन मन की पुरानी प्रोग्रामिंग से चलता है। अवचेतन मन कैसे काम करता है? रिपीटेड थॉट्स बिलीफ्स बन जाती हैं, फिर वही बिलीफ्स आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग पकड़ लेती हैं। इमोशन इगेरेंस सिग्नल, जितना गहरा भाव
उतनी तेज प्रोग्रामिंग। आप खुद को जैसा मान लेते हैं, अवचेतन मन उसी के मुताबिक आपकी वास्तविकता बना देता है। महान लोग क्या करते हैं? वे अवचेतन मन को आदेश देते हैं, तुम्हें ऐसे सोचना है, तुम्हें इसी दिशा में जाना है, तुम्हें यही लक्ष्य पूरा करना है। ऑटो सजेस्शन, अवचेतन मन आपका सेवक भी बन सकता है और आपका मालिक भी। पूर्ण नियंत्रण महान लोग लेते हैं, साधारण लोग सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, मानव मस्तिष्क केवल सोचने का उपकरण नहीं है, यह एक थॉट फ्रीक्वेंसी मशीन है। महान लोगों का दिमाग एक ऐसी तरंग पर काम करता है जो उच्च कंपन, हाई फ्रीक्वेंसी पैदा करती है। उनकी सोच, उनकी भावना, उनका भरोसा सब एक सुर में चलता है और यही सुर उनके अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है, उनके आसपास की ऊर्जा को आकर्षित करता है और उनके जीवन में परिणाम खींचता है। साधारण लोग क्या करते हैं? साधारण लोगों की दिमागी तरंगें अराजक होती हैं, कभी उत्साह, कभी उदासी, कभी महत्वाकांक्षा, कभी संदेह, कभी हिम्मत, कभी डर। इन सभी मिश्रित तरंगों में कभी स्थिर ऊर्जा पैदा नहीं होती, इसलिए उनके निर्णय अस्थिर रहते हैं, अवसर हाथ से निकल जाते हैं और परिणाम अक्सर उनके अनुकूल नहीं होते। महान लोग क्या करते हैं? वे अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं। वे सकारात्मक सोच, स्पष्ट लक्ष्य, भावनात्मक ऊर्जा और फेथ को जोड़कर एक सुसंगत, उच्च तरंग वाला मस्तिष्क बनाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, जैसे रेडियो तरंगें एक स्टेशन को पकड़ती हैं, वैसे आपका मस्तिष्क सही फ्रीक्वेंसी पर सफलता और अवसर को आकर्षित करता है। सभी बाहरी और आंतरिक प्रभाव मन और मस्तिष्क के कंपनों के माध्यम से काम करते हैं। जो तरंग स्थिर और उच्च है, वह जीवन में अनुकूल परिणाम लाती है। जो अराजक है, वह भ्रम, असफलता और हताशा पैदा करती है। अपने दिमाग की तरंगें ऊंची और स्पष्ट बनाएं, क्योंकि वही तरंगें आपके विचारों, आपके विश्वास और आपकी सफलता को आकार देती हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, द सिक्स्थ सेंस मनुष्य का ईश्वर से सीधा कनेक्शन है। यह वह अदृश्य शक्ति है जो हमें केवल तर्क और अनुभव से आगे की राह दिखाती है। यह इंट्यूशन है, इनर गाइडेंस है, गट फीलिंग है, सभी मिलकर एक अदृश्य दिशा बनाते हैं। साधारण लोग इसे इग्नोर करते हैं, वे केवल अनुभव और तर्क पर भरोसा करते हैं। वे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और अवसर उनके हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन महान लोग, वे सुनते हैं, वे महसूस करते हैं, वे उस अदृश्य चेतना की राह पर चलते हैं। द सिक्स्थ सेंस काम करता है जब आपके बाकी सभी सिद्धांत, डिजायर, फेथ, ऑटो सजेस्शन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, मास्टरमाइंड अलायंस, परसिस्टेंस स्थिर और सक्रिय हों। यह मानो आपके मस्तिष्क और अवचेतन मन का अंतिम लिंक है, जो आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। कैसे काम करता है? अंतर्ज्ञान, वह तुरंत महसूस करना कि कौन सा अवसर सही है, कौन सा निर्णय आपको आगे ले जाएगा। सावधान चेतना, छोटे संकेतों और संकेतों को पहचानना जो साधारण दृष्टि से दिखाई नहीं देते। आंतरिक सुरक्षा, जब बाकी रास्ते भ्रमित हों, यह आपको स्थिर बनाए रखता है। जब आप बाकी सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर लेते हैं, तब सिक्स्थ सेंस आपको ऐसे संकेत देता है जो आपको सफलता और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। यह अदृश्य लेकिन सबसे शक्तिशाली मार्गदर्शक है। महान लोग इसे नजरअंदाज नहीं करते, वे इसे फॉलो करते हैं और यही उन्हें साधारण से असाधारण बनाता है। नेपोलियन हिल अंत में कहते हैं, आप वही बनते हैं जिसकी आप अपने मन में स्पष्ट छवि बनाते हैं। जो तुम सोचते हो, वह तुम बनते हो। जो तुम विश्वास करते हो, वह तुम आकर्षित करते हो। जो तुम दोहराते हो, वह तुम्हारी किस्मत बन जाता है। यही महान और साधारण के बीच का अंतर है। तो दोस्तों, यही था नेपोलियन हिल का राज। कैसे महान लोग सोचते हैं, डर को मात देते हैं, अपने मन को आदेश देते हैं और जीवन को अपनी दिशा में मोड़ते हैं। अगर आपने आज यह समझ लिया कि सफलता का मूल मंत्र डिजायर, फेथ, डिसीजन, परसिस्टेंस और मास्टरमाइंड में है, तो अब आपकी बारी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी असली शक्ति है।